हेलो बच्चों, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर फेमस फॉर केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों क्लास 11th में जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब बहुत टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं क्योंकि इनका लेवल क्लास 10th के बाद एकदम से बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चे कई बार बहुत प्रेशर फील करते हैं। तो अगर आपने क्लास 11th की पढ़ाई की जस्ट स्टार्टिंग ही की है बच्चों, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, हमारा चैनल भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ बच्चों, जिसपे आपका पूरा क्लास 11th का सिलेबस बेस्ड है। अब आगे आपको ये चीज पढ़नी ही पढ़नी है और उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के जो एक पैटर्न होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है। अब मैं आपको एग्जांपल्स लेकर बताती हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। तो जैसे आपको दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो 1 के लिए एटॉमिक नंबर 1 क्या लिख देंगे, 1s1। ये ऊपर वाला 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 2 तो आप क्या लिख देंगे, 1s2। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, आपको ये बात याद रखनी है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों एस में मैक्सिमम। एटॉमिक नंबर 3 की लिखनी है तो आप 1s3 नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते। तो आप क्या लिखेंगे, 1s2। अगला सबशेल कौन सी थी जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, वो पैटर्न आप हमेशा अपनी कॉपी में ड्रॉ करके रखिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको याद नहीं रहेगा ऑर्डर, तो आप उस पैटर्न को देख देख कर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, तो 1s2 2s1। ठीक है, पहले में 1s1 ऊपर क्यों लिखा है हमने, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। 2 के लिए 1s2, 3 के लिए 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। 4 के लिए 1s2 2s2, 5 के लिए 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 2s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी एक और फिल करना है तो वो कहां जाएगा, आप उस पैटर्न में चेक करो, अगला ऑर्बिटल क्या है 2p, तो अगला इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा बच्चों 2p1। ठीक है, या आप ऊपर वाला टोटल करो, ये जो ऊपर हम नंबर लिख रहे हैं ये हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, टोटल कितना हो गया 2 + 2 + 1 5। ठीक है, 6 के लिए देखिए क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2। ये बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन बच्चों इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। जो वो पैटर्न बनाया है हमने वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में है, इन सब सबशेल की एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और हमें लोअर से लेकर हायर एनर्जी तक के लिए फिलिंग करनी है। ठीक है, अब हम 7 के लिए लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। 8 के लिए लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। ऊपर टोटल करते जाइए, 2 + 2 + 4 8। ठीक है, 9 के लिए लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p5 और 10 के लिए लिखेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है ना, आ गया सब बच्चों को समझ में। अब देखिए 11 के लिए लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2p7। बच्चों अगर आपने लिख दिया तो ये गलत है, p में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, p सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6। तो अब अगला इलेक्ट्रॉन आपको जो एक और रह गया वो कहां ले जाना है 3s। जो वो पैटर्न है उसमें अगला ऑर्बिटल है 3s, तो 3s में जब आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे आ जाएगा 3s1। ऐसे ही 12 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये मैंने आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 12 तक की कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है बच्चों। आपको बहुत ही इजी वे में मैं ये बेसिक टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जिससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी अपनी क्लास 11 को एक स्टार्ट देने के लिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियोस को लाइक भी करिएगा।